अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है 28 अप्रैल 2020 का, वो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। ये क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। एज वी नो दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल and don't have definite boundaries that fix their size. So it is difficult to measure the size of an atom. Therefore, the common method to determine the size of an atom is to assume that atoms are spheres. So students, जैसा कि हम जानते हैं एटम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। तो इसलिए उनकी जो है कोई जो बैरूनी जो है वो हद नहीं होती, यानी कि उनकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज जो है वो नहीं होती, तो जिसकी बेस पर उनका साइज मुकर्रर किया जा सके। तो इस वजह से किसी एटम का जो साइज है उसकी मेजरमेंट करना जो है बहुत मुश्किल काम है, वेरी डिफ़िकल्ट। सो आमतौर पर नॉर्मली जो होता है एटम का जो साइज है वो मालूम करने के लिए ये इमेजिन किया जाता है कि एटम्स जो है वो स्फीयर शेप के होते हैं, यानी कि दायरे की शक्ल के होते हैं। ये आप लोगों को सामने नज़र आ भी रहे होंगे फिगर में। सो व्हेन दे लाई क्लोज टू ईच अदर दे टच ईच अदर। सो जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो इनकी जो बाउंड्रीज है ना तो एक दूसरे को टच कर रही होती हैं। सो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of the two bonded atoms is referred as atomic radius of the atom। यानी कि दो जुड़े हुए एटम्स के, बॉन्डेड एटम्स यानी कि एक दूसरे के साथ इन टच जो जुड़े हुए, दो जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान, यानी कि दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियस है, तो जहाँ पे दो की बात हो रही है तो उनको हम न्यूक्लियाई कहेंगे। न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके हाफ को उस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। दो जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसके हाफ को उस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज 154 pm। pm जो है तो पिकोमीटर को शॉर्ट फॉर्म है pm। इट मीन्स इट्स हाफ 77 पिकोमीटर इज रेडियस ऑफ कार्बन एटम। सो ठीक है, तो इसका हम यूं ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, यानी कि मिसाल के तौर पर एलिमेंट की हालत में, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन के दो एटम्स के न्यूक्लियाई के जो दरमियान 154 पिकोमीटर फासला होता है। सो इसका मतलब ये है कि इसका जो हाफ है 77 पिकोमीटर है। सो कार्बन एटम का जो एटॉमिक रेडियस हुआ वो 77 पिकोमीटर हुआ, विच इज़ शोन इन द फिगर, जो कि आप लोगों को सामने फिगर में नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि दो न्यूक्लियाई के, बॉन्डेड न्यूक्लियाई के जो दरमियान, बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो है तो वो 154 पिकोमीटर, और उनका फिर अगर हम हाफ करें तो 77 पिकोमीटर जो है वो डिस्टेंस बनता है, जो कि एटॉमिक रेडियस है कार्बन एटम का। तो इसी तरह में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑल्दो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस yet the size of atom decreases gradually। जैसा कि पीरियड में हम बाएं से दाएं जाने, जो लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, लेकिन एटम का जो साइज़ है वो कदरे कम होता है, मतलब ब्रिज कम होता रहता है ग्रेजुअली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम मूव करते रहते हैं एटम का जो साइज़ है वो कम होता है। इट इज़ बिकॉज विद द, ये जो है आप लोगों के सामने जो डायग्राम क्लियर कर दी गई है कार्बन एटम की, उसका जो एटॉमिक रेडियस है, तो इसमें से भी वैसे तो पीछे भी दी गई है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्लियर है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दो बॉन्डेड एटम्स के
जो दरमियान जो डिस्टेंस है, फिर उसका जो हमने हाफ किया, तो जो 154 है, 154 का अगर हमने हाफ किया तो वो 77 पिकोमीटर है जो वो बनता है, विच इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, the effective nuclear charge increases gradually because of addition of more and more protons in the nucleus, but on the other hand, addition of electrons takes place in the same valence shell, that is, shells do not increase. So there is a gradual increase of effective nuclear charge which increases due to addition of protons. This force pulls down or contracts the outermost shell towards the nucleus. For example, atomic size in period 2 decreases from lithium 152 picometer to neon 69 picometer. So it means पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो एटॉमिक नंबर में जो है वो इजाफा होता है, लेकिन एटम का साइज ग्रेजुअली जो है वो कम होता है। इसकी जो रीज़न है ये है कि एटॉमिक नंबर में इजाफे के साथ जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो इंक्रीज़ होने की वजह से, बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज में जो ग्रेजुअली जो है वो एडिशन होती है, उसमें इजाफा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ, क्योंकि शेल्स जो हैं उनकी तादाद में है इजाफा नहीं होता, शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इसी वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में दाखिल होते जाते हैं बस। लेकिन प्रोटॉन्स की जो तादाद में इजाफे की वजह से जो इजाफी न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि एडिशनल न्यूक्लियर चार्ज की जो कुव्वत है, वो जो वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती है, वैलेंस शेल को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, यानी कि मिसाल के तौर पर हम यूँ देखेंगे कि सेकंड पीरियड में जो एटॉमिक साइज यानी कि लिथियम जो है 152 पिकोमीटर से नियोन 69 पिकोमीटर तक कम होता है। यानी कि दूसरे पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं सामने स्क्रीन पे, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो आप ये देख सकते हैं पीरियड में एटॉमिक रेडियस में जो है कमी हो रही है। सो 152 जो है लिथियम, बेरिलियम 113, बोरॉन 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 75, ऑक्सीजन 73, फ्लोरीन 71 and neon 69. So the size of atoms or their radii increases from top to bottom in a group. It is because a new shell of electrons is added up in the successive period, which decreases the effective nuclear charge. The trend of atomic size of transition elements has slight variation when we consider this series in a period. The atomic size of the elements first reduces or atom contracts, and then there is increase in it when we move from left to right in fourth period. It means एक ही ग्रुप में एटम का साइज या रेडियस ऊपर से नीचे जो ग्रेजुअली बढ़ता है, इसकी वजह सक्सेसिव पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स के नए शेल का इजाफा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी होती है। जब हम पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस का मुताला करते हैं तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली पाई जाती है। शुरू में जो एलिमेंट्स का साइज़ है वो कम होता है, सिकुड़ता है, फिर जब हम चौथे पीरियड में बाएं से जानिब जाएँ तो उसमें इजाफा होता है। तो ये स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर देख लें, शुरू में एलिमेंट्स का एटमी साइज जो एटॉमिक साइज कम होता है, एटम सिकुड़ता है, और फिर जब हम चौथे पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इजाफा होता है। तो ये आपको नज़र भी आ रहा है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, और फिर उसके बाद जो सेकंड है कॉलम उसमें एटॉमिक रेडियाई है इन पिकोमीटर। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना। तो ये आपका टॉपिक था।